हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉर्निंग क्लास। फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की नई नोटिफिकेशन आई है। आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करके एग्ज़ाम पास करके दिल्ली पुलिस में ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों, कोरोना के कारण कोई भी नई एग्ज़ाम नहीं आ रही थी, इसके बीच ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन आई है। टोटल 5000 वैकेंसी है, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है कि आप एग्ज़ाम क्लियर करके दिल्ली पुलिस में ज्वाइन हो सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की नोटिफिकेशन की सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट कौन सी है, एग्ज़ाम की डेट क्या हो सकती है, एज मैक्सिमम एज क्या है जब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, उसमें क्वालिफिकेशंस क्या है, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, फॉर्म कहाँ से भरे, फी कहाँ जाके भरे, एग्ज़ाम की नई पैटर्न आई है, नई पैटर्न क्या के हिसाब से आपकी एग्ज़ाम कैसे होगी और चयन प्रक्रिया में क्या फेरफार हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको हिंट देता हूँ कि अगर आप ये एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम क्लियर कर देते हो और लास्ट में अगर आपको ऐसे 10 कैंडिडेट होते हैं जिसके साथ आपका स्कोर मैच होता है, यानी कि आपको भी 95 मिले हैं और दूसरे 10 लोगों को भी 95 मार्क्स मिले हैं, तो उसमें से पहले किसे सिलेक्ट किया जाएगा। अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर लिखिए और वीडियो के लास्ट में देखिए कि आपका आंसर सही है या गलत। पहला है दोस्तों कि फॉर्म भरने की तारीख। फॉर्म भरने की तारीख याद करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। फॉर्म भरने की अगर लास्ट डेट चली जाती है तो आप फॉर्म नहीं भर पाते और आपका एक चांस चला जाता है। और अगर आपको अपने काम में बिजी हो जाते हो और लास्ट डेट में भी भरने की कोशिश करते हो तो दोस्तों लास्ट डेट में बहुत लोग भरने वाले होते हैं और लास्ट डेट में अपनी साइट भी बहुत हैंग रहती है। तो ऐसा अगर आपको चांस मिले तो आप पहले ही इसका फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है 1/8/2020 से, लास्ट डेट है 7/9/2020, यानी कि सितंबर महीने की 7 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और ऑनलाइन पेमेंट करने की आखिरी तारीख है 9 सितंबर 2020। अगर आप ऑफलाइन चलन से भरना चाहते हैं तो चलन निकालने की लास्ट डेट है 11 सितंबर 2020। और पोस्ट ऑफिस में आप ऑफलाइन चलन भर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में ऑफलाइन चलन भरने की लास्ट डेट है 14 सितंबर 2020। और आपकी परीक्षा कब होगी, तो आपकी परीक्षा होगी 27 नवंबर 2020 से लेकर 14 दिसंबर 2020 तक। मैक्सिमम चांस है कि दोस्तों इस तारीख पर ही परीक्षा हो जाती है। 80% तक ये से चांस है कि आपकी परीक्षा इसी तारीख पर हो जाती है। अगर कुछ आगे पीछे रहता है तो एक आध महीना या 15 दिन आगे पीछे रह सकता है। दूसरी बात है दोस्तों सैलरी। इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी आपको पे लेवल 3 की मिलेगी 21,700 से लेकर 69,100 तक, यानी 21,700 आपका बेसिक पे होगा। उस पर आपको डियरनेस अलाउंस जो सरकार का चल रहा है जितने % तक, और उसके बाद आपका HRA और दूसरे इंसेंटिव मिलाकर आपका टोटल सैलरी 28,000 से 30,000 तक हो सकता है। स्टार्टिंग सैलरी आपका 28,000 से 30,000 तक हो सकता है। और इसमें वैकेंसीज देखी जाए तो वैकेंसीज आपके पास है, टोटल वैकेंसी 5,846 है। उसमें से आप मेल की देखें तो मेल की है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की देखें तो 1681 है, और EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की आपको मिलेगी 343, OBC की है 662, SC की है 590, ST की है 197 और टोटल वैकेंसी है 3,433 मेल की है, यानी पुरुष उम्मीदवारों की टोटल वैकेंसी है 3,433। उसमें दूसरी 2 वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन की है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन को तो उम्र के लिए भी छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन की टोटल वैकेंसी है 226 और अगर आप कमांडो से रिलेटेड है तो उसके लिए आपकी वैकेंसी है 243। इसमें यानी वुमेन यानी कि महिलाएं भी अप्लाई कर सकती है, तो महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी महिलाओं के लिए है 1944। उसमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है 933, EWS कैटेगरी की है 202 और OBC कैटेगरी की है 387, SC कैटेगरी की है 328 और ST की है 94। यानी टोटल वैकेंसी आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की हो जाती है 2801 और बाकी ये आप में इसमें देख सकते हैं। और टोटल वैकेंसी है जी आपकी है 5,846, यानी टोटल 6,000 तक की आपकी वैकेंसी है SSC में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका एज।
कौन सी उम्र तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें उम्र है 18 से 25 साल और इसे गिना जाएगा 1/7/2020 से। अगर 1/7/2020 तक आपकी उम्र 26 साल हो जाती है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, और 1/7/2020 तक आपकी उम्र 18 साल से कम है तो भी इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके हिसाब से देखा जाए तो आपका जन्म 2/7/1995 यानी 1995 से पहले नहीं हुआ होना चाहिए, और 1/7/2002 यानी कि 1/7/2002 के बाद भी नहीं हुआ होना चाहिए। इसमें एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। SC/ST की कैटेगरी के लिए 5 साल, OBC कैटेगरी के लिए 3 साल। अगर कोई डिपार्टमेंट का कैंडिडेट है तो वो अपनी 40 साल की उम्र तक भर सकता है फॉर्म। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से आते हैं, आप किसी गेम में अपने स्टेट्स की ओर से नेशनल खेले हुए हैं या इंटरनेशनल गेम खेले हुए हो तो आपको इसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और बाद में आता है शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में आपके पास 12th पास होना चाहिए यानी HSC पास होना चाहिए। उसके साथ आपके पास एक लो मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए यानी कि बाइक और कार का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो एग्ज़ाम आने में 1 महीना लगेगा, एग्ज़ाम का रिजल्ट आने में और 2 महीने लगेंगे, और आपका जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब तक आपके पास 4-5 महीने तो हो गए। उसके अंदर आपके पास इसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकाल सकते हैं। इसमें NCC का भी बहुत फ़ायदा है दोस्तों। अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो उसे आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास NCC A सर्टिफिकेट है तो आपको 2% का फ़ायदा होगा। अगर NCC B सर्टिफिकेट है तो आपको 3% का फ़ायदा होगा, और अगर आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है तो आपको 5% का फ़ायदा होगा। यानी कि टोटल मार्क्स 100 है तो 100 का 5% यानी 5 मार्क्स का आपको फ़ायदा NCC के सर्टिफिकेट से हो सकता है। इसकी चयन प्रक्रिया यानी प्रोसीजर क्या है, तो दोस्तों इसमें 3 परीक्षा होगी। पहली होगी कंप्यूटर आधारित परीक्षा, दूसरी होगी शारीरिक योग्यता परीक्षा यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और तीसरी होगी स्वास्थ्य परीक्षा यानी कि मेडिकल टेस्ट। अगर आप कंप्यूटर आधारित परीक्षा देते हैं और उसमें सिलेक्ट होते हैं तो उसके बाद आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों ये बात ज़रूर याद रखिएगा, अगर आप कंप्यूटर आधारित परीक्षा में पास नहीं होते, उसके मिनिमम मार्क्स जो होते उसमें आप सिलेक्ट नहीं होते हो तो आपको फिजिकल फिटनेस और मेडिकल टेस्ट देने को नहीं मिलेगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा ली जाएगी, और जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट और आपका मेडिकल टेस्ट है उसे दिल्ली पुलिस द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। अब है दोस्तों कंप्यूटर आधारित परीक्षा की डिटेल। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। उसमें आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। इस एग्ज़ाम को आपको हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा दोनों में से किसी एक में दे सकते हो। आप हिंदी में देना चाहो तो हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में देना चाहो तो आप इंग्लिश में भी दे सकते हो। इसमें पहला पार्ट है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का। तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का पार्ट 50 मार्क्स का है, यानी कि दोस्तों आपका आधा पेपर इसी के बेस्ड है। तो आपको इसकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है करंट अफेयर्स की। दोस्तों आप अगर करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। करंट अफेयर्स के वीडियो मैंने इस चैनल में रखे हैं। अभी मैंने जुलाई महीने का पूरा करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन के तौर पर रखा है। तो अगर आप क्विक रिवीजन करते हैं जुलाई महीने का करंट अफेयर का करना चाहते हो तो वो वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। दोस्तों दूसरा पार्ट है रीजनिंग का। रीजनिंग का 25 मार्क्स का पेपर आएगा। और तीसरा पार्ट है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का। न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपके 15 क्वेश्चन हो गए 15 मार्क्स के। और पार्ट डी है आपका कंप्यूटर आधारित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसका है 10 मार्क्स का है। तो रीजनिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग 25 मार्क्स का, यानी कि फोर्थ पार्ट आपका चौथे भाग का पेपर रीजनिंग का होगा। रीजनिंग में आपको एज रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर रिलेशन रिलेटेड क्वेश्चन, फिर आपका इसमें सीरीज़ के क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हो आप तो रीजनिंग के भी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ इस चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अगर आप कंप्यूटर आधारित परीक्षा पास कर लेते हो और मेरिट में आते हो तो आपको फिजिकल फिटनेस के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड है पुरुषों के लिए। तो पुरुषों के लिए पहले है 1600 मीटर की रेस। अगर 1600 मीटर की रेस आप क्लियर करते हो तो उसके बाद आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप करवाया जाएगा। अगर आप रेस क्लियर नहीं करते तो आप वहाँ से ही आपको लौटा दिया जाएगा। तो 1600 मीटर रेस क्लियर करने के लिए अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आपको उसे 6 मिनट में कवर करना होगा। अगर आपकी उम्र 30 साल से 40 साल तक है तो उसे आपको 7 मिनट में कवर करना होगा। और अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो उसे आपको
8 मिनट में कवर करना होगा। अगर ये रेस आप कवर कर देते हो तो उसके बाद आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए बुलाया जाएगा। तो लॉन्ग जंप में 30 साल तक के लोग हैं उनके लिए है 14 फीट यानी 14 फीट, और हाई जंप है उनके लिए 3.9 यानी कि 100 सेंटीमीटर के करीब हो सकता है। अगर आपकी उम्र 30 साल से 40 साल तक है तो आपके लिए लॉन्ग जंप है 13 फीट और हाई जंप है 3.6 फीट। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो उसके लिए आपको लॉन्ग जंप है 12 फीट और हाई जंप है आपका 3.3। ये तो था आपका पुरुषों के लिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, महिला कैंडिडेट है, तो आपको उसमें भी आपका पैटर्न तो सेम ही रहेगा। आपको 1600 मीटर की रेस पूरी करनी है। अगर आपकी उम्र 30 साल तक की है तो आपको 8 मिनट में कवर करना पड़ेगा। अगर आपकी उम्र 30 साल से 40 साल तक है तो आपको 9 मिनट में कवर करना पड़ेगा। और अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो आपको 10 मिनट में कवर करना होगा। ये रेस पूरी करने के बाद आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए बुलाया जाएगा। तो लॉन्ग जंप 30 साल तक की उम्र की महिलाओं के लिए लॉन्ग जंप है 10 फीट और हाई जंप है 3 फीट। और अगर आपकी उम्र 30 साल से 40 साल तक है तो उसके लिए आपका लॉन्ग जंप होगा 9 फीट और हाई जंप है 2.9 फीट। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो उसके लिए आपका लॉन्ग जंप है 8 फीट और हाई जंप है 2.6 फीट। पहले 2 स्टेज क्लियर करने के बाद आपको स्वास्थ्य परीक्षण यानी कि मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल टेस्ट में आपकी स्टैंडर्ड होगी, अगर पुरुष है आप तो पुरुष के लिए आपकी हाइट होगी 170 सेंटीमीटर तक हाइट होनी चाहिए और आपकी चेस्ट है 81 से लेकर 85 सेंटीमीटर तक। अगर आप महिला उम्मीदवार है तो आपके लिए हाइट होगी 157 सेंटीमीटर यानी 157 सेंटीमीटर। और आई विज़न है, आपका आई विज़न होना चाहिए 6/12 विदाउट ग्लास इन बोथ आइज, यानी कि विदाउट ग्लास आपकी आँख में कोई सर्जरी नहीं होनी चाहिए, आपको ग्लास या लेंस नहीं पहने हुए होने चाहिए। उसके बाद आपका विज़न 6/12 होना चाहिए। इसमें दूसरा है दोस्तों, आपको टैटू अलाउड है लेकिन उसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, यानी कि टैटू आपका जो हो उसमें अगर आपका कोई रिलीजियस सिंबल होता है, ओम दोहरा है आपने या कि क्रॉस बनाया है तो वो आपका चल सकता है, लेकिन ये आपका सैल्यूटिंग हाथ में नहीं होना चाहिए। जिस हाथ से आप सैल्यूट देते हैं उस हाथ पे नहीं होना चाहिए। उसके बारे में अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो मैंने नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल में टेलीग्राम चैनल में रखा है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप पूरी नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ जाके आप पूरी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में से टोटल वैकेंसी के 12 गुना विद्यार्थियों को शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक परीक्षा और स्वास्थ्य परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में से मेरिट के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। इसमें अगर आप कंप्यूटर आधारित परीक्षा पास करते हो तो उसके बाद 12 गुना ज़्यादा विद्यार्थियों को फिजिकल फिटनेस के लिए बुलाया जाएगा। यानी 12 गुना यानी 6000 की वैकेंसी है तो 6000 के 12 गुना यानी 60,000 विद्यार्थियों को आपको फिजिकल फिटनेस के लिए बुलाया जाएगा। अगर फिजिकल फिटनेस और मेडिकल में आप पास हो जाते हैं उसके बाद आपका मेरिट निकाला जाएगा। दोस्तों ये बात याद रखिए कि आपका मेरिट जो निकाला जाएगा वो आपकी कंप्यूटर आधारित परीक्षा के ऊपर से निकाला जाएगा, यानी जो आप पहले जो कंप्यूटर में टेस्ट देते हो करंट अफेयर्स का और न्यूमेरिकल एबिलिटी का, तो वो उसमें जो आपका स्कोर है उसके हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। फिजिकल फिटनेस और मेडिकल टेस्ट तो सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए है। आपका जो मेरिट बनेगा वो आपका कंप्यूटर आधारित यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो आप देते हो उसके हिसाब से दिया जाएगा। तो उसकी प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, उसमें स्कोर हाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी। मैंने कहा था कि अगर आपको दूसरे किसी कैंडिडेट के जैसे ही मार्क्स मिलते हैं, अगर आपको 95 मिलते हैं और दूसरे 10 कैंडिडेट को भी 95 मिलते हैं तो उसमें से पहले किसे सिलेक्ट किया जाएगा। तो उसके लिए रूल्स है दोस्तों कि मार्क्स इन पार्ट ए ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो देते हैं उसमें पार्ट ए यानी जो करंट अफेयर और जनरल नॉलेज का पार्ट था 50 मार्क्स का, उस पार्ट में जिसे सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं उसे पहले सिलेक्ट किया जाएगा। अगर उसमें भी आपके मार्क्स सेम रहते हैं तो उसके बाद पार्ट बी देखा जाएगा। पार्ट बी 25 मार्क्स का था रीजनिंग, तो रीजनिंग में जिसके 25 मार्क्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स हो गए उसे पहले सिलेक्ट किया जाएगा। अगर आप उसमें भी आपके मार्क्स सेम रहते हैं तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ में जो उम्र में सबसे बड़ा होगा, जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा होगी उसे सिलेक्ट किया जाएगा। और उसके बाद अगर उम्र भी सेम रहती है, आपका डेट ऑफ बर्थ सेम रहता है, तो उसके बाद आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, आपके नाम का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा जाएगा। यानी कि अगर किसी का नाम अरुण है और किसी और का नाम प्रवीण है
तो ए पहले आता है, इसलिए अरुण को पहले सिलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद प्रवीण को सिलेक्ट किया जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनके तक भी पहुंच सके। और इस परीक्षा की तैयारी के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। लास्ट में है दोस्तों आवेदन कैसे करें, हाउ टू अप्लाई। इसके लिए आपको एसएससी की वेबसाइट पर जाना है। एसएससी की वेबसाइट की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है, उसमें जाके आप क्लिक करके सीधे ही एसएससी की वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। वहां जाके आप रजिस्टर करके अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसकी फ़ी है 100 रुपये। 100 रुपये की फ़ी आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में जाके चलन भी भर सकते हैं। और महिला उम्मीदवार, SC ST उम्मीदवार और एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें कोई फ़ी नहीं है, उनके लिए फ़ी माफ़ की गई है। इनके सिवा जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनको फ़ी भरना बहुत ज़रूरी है। फ़ी की रिसिप्ट वो डाउनलोड कर सकते हैं या चलन भर के चलन की रिसिप्ट भी अपने पास रख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको नहीं आता कि फॉर्म कैसे भरे और कोरोना के कारण अगर आपके आसपास के साइबर कैफ़े बंद है और आप चाहते हैं कि मोबाइल से ही अपना फॉर्म भरे, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए हाउ टू अप्लाई। मैं आपको उस वीडियो की लिंक आपको रिप्लाई में दे दूँगा। वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो कैसे अप्लाई कर सकते हो और आसानी से अपना फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।